रूस और भारत के रिश्ते दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि रूस के जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए हुए हैं और भारत के दौरे पर वो हैं। और इस बीच जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। मोदी जी और उनके बीच गहरा दोस्ती है और दोनों ही नेता जो हैं बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं और उन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया व्लादिमीर पुतिन जी को। आज हम जानेंगे रशिया के बारे में। रशिया एक बहुत ही महान देश है। रशिया या जिसे रूस कहते हैं पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित एक देश है। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो 11 समय क्षेत्रों में फैला है और 14 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। 140 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ रूस यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश और दुनिया का 9वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह एक अत्यधिक शहरीकृत देश है जिसके 16 शहरी क्षेत्रों में 1 मिलियन से अधिक निवासी हैं। यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र मॉस्को रूस की राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है और सेंट पीटर्सबर्ग इसका दूसरा सबसे बड़ा शहर और सांस्कृतिक केंद्र है। रूस एक बहुत ही महान देश है। यह विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी मॉस्को है और आधुनिक रूस के क्षेत्र पर मानव बस्ती निचले पूरा पाषाण काल तक जाती है। पूर्व स्लाव 3वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच यूरोप में एक मान्यता प्राप्त समूह के रूप में उभरे। पहला पूर्वी स्लाव राज्य कीवन रस 9वीं शताब्दी से उभरा और 988 में इसने बिजान्टिन साम्राज्य से रूढ़िवादी ईसाई धर्म को अपनाया। कीवन रस अंततः विघटित हो गया। मॉस्को के ग्रैंड डची ने रूसी भूमि के एकीकरण का नेतृत्व किया जिससे 1547 में रूस के ज़ारडम की घोषणा हुई। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक रूस ने विजय विलय और रूसी खोजकर्ताओं के प्रयासों के माध्यम से काफ़ी विस्तार किया जो रूसी साम्राज्य के रूप से विकसित हुआ जो इतिहास में तीसरा बड़ा साम्राज्य रहा। और इस तरीके से रूस जो है बहुत बड़ी विशाल शक्ति बनकर उभरा और 1991 में सोवियत संघ से विघटन के बाद रूसी एसएफआर रूसी संघ के रूप में उभरा। 1993 के रूसी संवैधानिक संकट के बाद सोवियत संघ की संरचना को समाप्त कर दिया गया और एक नया संविधान अपनाया गया जिससे एक संघीय अर्धराष्ट्रपति प्रणाली की स्थापना की। सदी की शुरुआत से रूस की राजनीतिक व्यवस्था पर व्लादिमीर पुतिन का प्रभुत्व रहा है जिसके अधीन देश के लोकतांत्रिक पतन का अनुभव किया और एक सत्तावादी शासन के एक निरंकुश तानाशाही में बदल गया। सोवियत के बाद का रूस सैन्य रूप से कई संघर्षों में शामिल रहा है जिसमें 2008 में जॉर्जिया के साथ उसका युद्ध और 2014 में यूक्रेन के साथ उसका युद्ध शामिल है। उत्तरार्ध में 2014 में क्रीमिया और 2022 में 4 अन्य क्षेत्रों यूक्रेन क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर मान्यता प्राप्त जो है संगठन रूस को आमतौर पर एक महाशक्ति और क्षेत्रीय शक्ति माना जाता है जिसके पास परमाणु हथियारों के साथ बड़ा भंडार है और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय है। इसकी उन्नत अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो अपने विशाल खनिज और ऊर्जा संसाधनों मुख्य तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन पर निर्भर है। हालांकि लोकतंत्र मानव अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों में रूस का स्थान बहुत बड़ा नहीं है और यह भ्रष्टाचार का स्तर के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का देश है। रूस में 32 यूनेस्को धरोहरें हैं और काफ़ी प्राचीन इसका इतिहास रहा है और इसकी राजधानी मॉस्को है और बहुत ही अद्भुत वहाँ की संस्कृति। हालांकि रूस जो है रूस में अत्यधिक ठंड पड़ती है लेकिन यहाँ से जो है यहाँ से तो बहुत कम तापमान वहाँ रहता है और बहुत ही ठंडा वह देश है। और वहाँ पर जो है मेरा ख़्याल है कि टैंक वगैरह जो मशीनी और सैन्य रूप से जो है रूस बहुत ही समृद्ध है और वहाँ के जो टैंक हैं इंजन हैं इन सब के मामले में भी रूस काफ़ी आगे हैं। और पीटर द ग्रेट के तहत रूस को 1721 में साम्राज्य घोषित किया गया था और उसने खुद को यूरोपीय महाशक्तियों से एक के रूप में स्थापित किया। 1682 से 1725 तक शासन करते हुए पीटर ने महान उत्तरी युद्ध 1721 में स्वीडन को हराया जिससे रूस के समुद्री और समुद्री व्यापार तक पहुंचना सुरक्षित हो गई। 1703 में बाल्टिक सागर पर पीटर ने रूस की नई राजधानी के रूप में सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की। उसके शासन के दौरान व्यापक सुधार किए गए जिससे रूप में महत्वपूर्ण पश्चिमी यूरोपीय सांस्कृतिक प्रभाव आए।
कैथरीन 1725-27, उसके बाद पीटर 1727 से 30 और अन्ना आए 1741 से 62 में। पीटर की बेटी एलिजाबेथ के शासन में, हालांकि एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद ये सब विजय रूस और के समर्थक प्रेशिया पीटर तृतीय द्वारा प्रशिया साम्राज्य को स्थापित प्राप्त कर लिया गया। कैथरीन द्वितीय महान, जिसने 1762 से 96 में शासन किया, रूसी ज्ञानोदय युग की अध्यक्षता की। उन्होंने पोलिश लियोतनाई राष्ट्रीय मंडल पर रूसी राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाया और इसके अधिकांश क्षेत्रों को रूस में मिला लिया, जिससे यह यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। दक्षिण में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ सफल रूसो तुर्की युद्धों के बाद कैथरीन ने क्रीमिया खानते को भंग कर दिया, क्रीमिया पर कब्जा करके रूस की सीमा को काला सागर तक फैला दिया। रूसो फारसी युद्धों के माध्यम से काजर ईरान पर ये जीत के परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूस के काकेशस पर भी विजय प्राप्त की और इस तरीके से ये देश आगे बढ़ता रहा और बहुत ही विशाल यह देश है। बहुत इसका जो हिस्सा है वह बहुत समृद्ध है और बहुत बड़ा ये देश है और एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में ये विश्व में भी उभरा और एक अलग पहचान इस देश ने भी अपनी बनाई है। आगे हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में विभिन्न साम्राज्यवादी आंदोलनों का उदय हुआ। 1881 में क्रांतिकारी आतंकवादियों ने अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी। उनके पुत्र अलेक्जेंडर तृतीय 1881-94 का शासनकाल कम उदार लेकिन अधिक शांतिपूर्ण था। इसके संवैधानिक राजतंत्र विश्व युद्ध की बात करें तो अंतिम रूसी सम्राट निकोलस द्वितीय 1894 से 1917 के शासनकाल में 1905 की क्रांति रूस जापान युद्ध के अपमानजनक विफलता के कारण शुरू हुई। विद्रोह को दबा दिया गया लेकिन सरकार को बड़े सुधार 1906 का रूसी संविधान को स्वीकार करने के लिए भी मजबूर किया गया था। 1964 में खुश्चेव को अपदस्थ करने के बाद सामूहिक शासन का एक दौर शुरू हुआ, जब तक कि लियोनिद ब्रेजनेव नेता नहीं बन गए। 1970-80 के दशक के शुरुआती दौर के बाद में ठहराव का युग आ गया। 1965 में कोसिगिन सुधार का उद्देश्य सोवियत अर्थव्यवस्था का आंशिक विकेंद्रीकरण करना था। 1979 में अफगानिस्तान के कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली क्रांति के बाद सोवियत नेताओं ने देश पर आक्रमण किया। अंततः सोवियत अफगान युद्ध शुरू कर दिया। मई 1988 में अंतर्राष्ट्रीय विरोध, लगातार सोवियत विरोधी गुरिल्ला युद्ध और सोवियत नागरिकों के समर्थन की कमी के कारण सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से वापसी शुरू कर दी और उसके बाद जो है एक नया दौर शुरू हो गया और ये जो देश है ये बहुत ही समृद्ध बन गया और एक विशाल शक्ति के रूप में भी आगे जाके उभरा। आगे की बात करें तो जून 2023 में यूक्रेन में रूस के लिए लड़ने वाले एक निजी सैन्य ठेकेदार वेगनर स्मो ने रूसी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ खुले विद्रोह की घोषणा की। रोस्तव ऑन जॉन पर कब्जा कर लिया, फिर मॉस्को पर चढ़ाई शुरू कर दी। हालांकि वेगनर और बेलारूसी सरकार के बीच बातचीत के बाद विद्रोह को वापस ले लिया गया। विद्रोह नेता येगविन प्रिगोजिन की बाद में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। पुतिन ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में वोट हासिल करके लगातार तीसरी बार जीत हासिल की, जो सोवियत संघ के बाद रूस में किसी भी राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक प्रतिशत था। पुतिन ने 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में 88% वोट हासिल कर लगातार तीसरी बार जीत हासिल की, जो सोवियत संघ के बाद रूस में किसी भी राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक प्रतिशत था। और पुतिन हाल ही में जो है वहाँ के राष्ट्रपति है। रूसी संस्कृति की बात करें तो विभिन्न तत्वों के एक लंबे, क्रमिक और जटिल सम्मेलन को दर्शाती है, जो सदियों के विकास, विस्तार और विभिन्न लोगों कलात्मक आंदोलन संस्कृतियों के साथ बातचीत के साथ मेल खाता है। रूस ने शास्त्रीय संगीत, बैले, थिएटर, गणित, खेल, चित्रकला, सिनेमा को बहुत प्रभावित किया। रूसी लेखकों को, दार्शनिकों ने यूरोपीय साहित्य और विचार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूस ने वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी योगदान दिया है और इसकी कला जो है संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। और रूस ने 32 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें 21 सांस्कृतिक जबकि 31 अस्थायी सूची में हैं। बड़े वैश्विक रूसी प्रवासी ने